और अब चारधाम यात्रा करने की राहत मिल चुकी है। चारधाम यात्रा पर आने की सोच रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के संचालन को हरी झंडी भी दे दी। अब सरकार कोविड गाइडलाइन के तहत यात्रा संचालित करवा सकती है। उत्तराखंड के चारधाम एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम के संचालन को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है। हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए। और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करें। प्रतिबंध लगाए हैं वो गवर्नमेंट की जो SOP में थे, उन्हीं प्रतिबंध को रीइटरेट पुनरुक्त किया हाईकोर्ट ने और वो प्रतिबंध सरकार भी चाहती है। हाईकोर्ट का आदेश है कि केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 800, बद्री धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600, यमुनोत्री में 400 यात्रियों को दर्शन की इजाजत होगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को कोविड निगेटिव रिपोर्ट और कोविड की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आना होगा। चारधाम की जो भी यात्रा है होपफुली स्टार्ट हो जाएगी और सारे यात्री इसमें अपना दर्शन कर सकेंगे। कोर्ट ने जो पब्लिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, ऑन रूट भी करेंगे और चारधाम में भी करेंगे। चारधाम यात्रा रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आयोजित होती है, इसलिए इन जिलों में पुलिस को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने होंगे। यात्रियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाएं करनी होंगी। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यात्रा न चलने से इससे जुड़े लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है। ABP गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, लगातार चारधाम यात्रा को लेकर प्रदर्शन हम देख रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से भी रास्ता साफ हो चुका है। अब लोग चारधाम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके की तैयारियां और व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल जय, देखिए ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो पिछले लंबे समय से इस इंतजार में बैठे थे कि चारधाम यात्रा चले और उनका रोजगार आगे बढ़ सके। चारधामों की यात्रा की बात करें तो यहाँ कई लाख ऐसे लोग हैं जो इसी यात्रा से रोजगार को चलाते हैं, चाहे हम टैक्सी वालों की बात करें, होटल व्यवसाय की बात करें या उसके अलावा छोटे ढाबों की बात करें। तमाम लोग ऐसे हैं जो चारधाम यात्रा को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यात्रा शुरू होनी चाहिए। पिछले 4 महीने से सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने की वजह से उस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया, लेकिन व्यवस्था पूरी ना होने की वजह से उन्हें राहत नहीं मिल पाई। हालांकि अब ये बड़ी राहत कहेंगे हम कि उत्तराखंड सरकार को भी राहत मिली है, उत्तराखंड वासियों को राहत मिली है और चारधाम के दर्शन करने आने वाले तमाम देशवासियों को भी राहत मिली है कि वो अब चारधाम यात्राओं के दर्शन कर सकेंगे। व्यवस्थाओं की जहाँ तक यह बात है, क्योंकि इस वक्त बरसात का सीजन है और हर वक्त लैंडस्लाइड की वजह से रोडें ब्लॉक होती हैं और तमाम तरह की दिक्कतें स्थानीय लोगों को भी करनी पड़ती हैं। लेकिन जब चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से लोग आएंगे तो उस वक्त व्यवस्थाएं बनाना बड़ी चुनौती सरकार के सामने हो सकती है। हालांकि आज से ही ये बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि लगातार हम बारिश और भूस्खलन भी देख रहे हैं। हालांकि फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि लोग बेहतर तरीके से यात्रा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का क्या कहना है, सुनते हैं। कई समय से जो है ना चारधामों की आजीविका जो ठप पड़ी हुई थी उसमें कुछ सुधार आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफल प्रयास किया और मैं आगे उनसे निवेदन करूंगा जिस प्रकार से आपने चारधाम यात्रा खोलने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है उसी प्रकार से आप इस देवस्थानम बोर्ड को जो उत्तराखंड सरकार पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा थोपा गया था उसको भी निरस्त करेंगे।
क्योंकि यह मामला केवल तीर्थाटन जो तीर्थ पुरोहित हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हज़ारों वो लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, होटलिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, घोड़े खच्चर कंडी वाले लोग हैं, सब लोग प्रभावित हो गए थे। और इसी यात्रा काल के 4 महीने बाद अभी तक यात्रा नहीं हो पाई थी। इसको लेकर लोगों की आर्थिकी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। वहीं चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। सुनते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खोल दी गई है और ये बड़ी राहत है कि तमाम जो व्यापारी और तमाम लोग थे उनको एक इससे राहत मिलेगी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। महाराज जी, काफ़ी मेहनत करी और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि कोविड की वजह से नहीं खुल पाएगी, लेकिन जो यात्रा थी अब वो शुरू हो गई। मैं कोर्ट के जो निर्णय है उसका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप में ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि चारधाम यात्रा खुल गई है और इस समय जो है बरसात थम भी गई है और मैं समझता हूं यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमने निर्देश भी दे दिए हैं PWD को कि सारे मार्गों को खोल करके रखें। जो भी निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने उनका पालन किया जाएगा। उसमें एयर एम्बुलेंस का आता है जिक्र, उसमें जो वैक्सीनेशन का जिक्र आता है, उन सबका अनुपालन करेंगे और यात्रा को सफल करेंगे। सर, क्योंकि पूरे देश भर से यात्री आएंगे, थर्ड वेव का भी संभावना जताई जा रही है, उसके लिए क्या अलग से कुछ तैयारियां की जाएंगी, अलग से SOP जारी होगी, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी? उसके जो निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा। वो निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं, तो जो हाई कोर्ट की SOP होगी, जो उनके निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। संख्या सीमित कर दी है हाई कोर्ट ने कहा। हाँ, उसके लिए क्या यही चीज़ें रहेंगी या सरकार चाहेगी कि यात्रियों को कैसे मैनेज कैसे किया जाएगा? पहली बात यह है कि हम वैसे भी क्योंकि कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, तो यात्रा वैसे ही थोड़ी थोड़ी धीमी होगी और इसमें 1200 से जो है 1000 की संख्या कर दी गई है। तो निश्चित रूप में हम लोग उसको पूरा करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे जैसे ऑब्जर्व होगा उस प्रकार से हम कोर्ट को अवगत करा कर परमिशन ले सकते हैं। सर, संदेश पूरे देश भर में चला गया, तमाम लोग पहले से बुकिंग करा चुके हैं यात्रा के लिए। संख्या यदि बढ़ती है तो उनके ठहरने के लिए, यात्रियों के लिए, उनको मैनेज करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उसमें हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। हमारा टूरिज़्म पूरा उसमें उसको देखेगा और जब ज़्यादा रश होगा तो हम निश्चित रूप में हाईकोर्ट से अनुमति भी लेंगे, प्राप्त करेंगे, जैसे अभी हमने अनुमति प्राप्त की। पर ये पूरे सुपरविजन में होगी और यात्रा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का पहनने का प्रावधान रखा गया है, उसका पालन किया जाएगा। सर, बरसात का अभी थोड़ा सीजन बचा है और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हो रही हैं, PWD भी आपके पास है, उसके लिए क्या रोड्स ब्लॉक होती हैं, उसके लिए क्या निर्देश होंगे? देखिए, रोड ब्लॉक की तो खबर आ जाती है, पर रोड खुल गई इसकी खबर नहीं आती है। हमारी JCB लगी है, हमारा स्टाफ लगा है, पूरे उसमें अधिकारी लगे हैं, तो सड़क को हम खोल देते हैं। अधिक से अधिक 6-7 घंटे का समय लगता है, सड़क खुल जाती है। यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरीके से तैयार हैं। कहना है कि यात्रा के लिए हर तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और जो भी हाईकोर्ट के निर्देश होंगे उसके बाद हर तरह से यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे और उसके साथ साथ ही जो यात्री यहाँ आएंगे उनकी सुविधा भी पूरी तरह से की जाएगी। देहरादून से प्रतियोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP।